Hello everyone, in this video we will study about plant tissue culture. Plant tissue culture सबसे पहले क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें किसी भी प्लांट को ग्रो किया जाता है उसके किसी भी टिश्यू को लेकर लैब में, कम्प्लीटली प्लांट में. Plant tissue culture is a technique used to grow and cultivate plant cells, tissues or organs in controlled laboratory environment. अब हम पढ़ते हैं इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है. इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, विट्रो का मतलब क्या होता है, इन ग्लास. इन ग्लास मतलब किसी भी ग्लास कंटेनर में, जैसे पेट्री डिश होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें किसी भी प्लांट टिश्यू के ऑर्गन को लेकर या फिर उसके प्लांट्स के टिश्यू को लेकर किसी भी कम्प्लीटली प्लांट को ग्रो करना होता है इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर. In vitro plant tissue culture refers to the cultivation and growth of plant cells, tissues, or organs in a controlled laboratory environment. In vitro is a Latin term that means in glass and is referred to as glass containers such as test tube or petri dish to grow plants outside of their natural environment. मतलब उसके natural environment को दिए के बिना है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. देन जो फर्स्ट टॉपिक इज टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी refers to the unique ability of the plant to differentiate into any type of cell and give rise to new organism. Plant tissue culture have the remarkable ability to differentiate and regain their ability to develop into a whole plant. This means that a single cell such as leaf cell can be cultured and induced to a form of entire plant. इसका क्या मतलब है कि टोटिपोटेंसी किसी भी प्लांट की टिश्यू की या फिर उसके किसी भी ऑर्गन की वो एबिलिटी होती है जिससे वो कम्प्लीटली एक प्लांट के अंदर बदल सकता है, चेंज हो सकता है. प्लांट के टिश्यू की उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल प्लास्टिसिटी. इन प्लांट टिश्यू कल्चर सेल Plasticity refers to the ability of the plant cell to change their identity and behavior in response to specific environment, condition और signal. सेल प्लास्टिसिटी से हम पढ़ते हैं कि किसी भी प्लांट का वो नेचर जिससे अगर हम उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज करेगा. उस प्रॉपर्टी को प्लांट्स को बोलते हैं सेल प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन. रेफर्स बाय द प्रोसेस बाय विच सेल एक्वायर स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल विद इन एन ऑर्गेनिज्म. जिससे प्लांट का टिश्यू उस ऑर्गेनिज्म में अपना अपना रोल प्ले करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्लांट्स में. डी डिफरेंशिएशन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. It occurs when specialized cell lose their specialized features and revert back to undifferentiated state. Undifferentiated पर जब वो पहुंच जाते हैं. रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक सब्स्टिट्यूटेंट प्रोसेस होता है जो डी डिफरेंशिएशन के बाद होता है. इसमें री एक्वायरेशन होता है उन कुछ फीचर्स और फंक्शंस का किसी भी प्लांट टिश्यू या फिर उसके ऑर्गन्स का. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्लांट टिश्यू कल्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे. उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने फ्लोर चार्ट आपको बना के दे रखा है. अगर आपको इजी लैंग्वेज में ही इसको रीड करना है तो एक्स प्लांट, कल्चर मीडिया, सब कल्चरिंग, एनवायरमेंटल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, स्टेरिलाइजेशन. अब हम इनको कम्प्लीटली फुली लॉन्ग वे में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए. फर्स्ट होता है प्लांट मटेरियल या एक्सप्लांट. प्लांट मटेरियल या एक्सप्लांट क्या होता है, अगर जस्ट इमेजिन कोई भी प्लांट का टिश्यू जैसे उसकी रूट, स्टेम, लीफ और उसको हम अलग कर लें प्लांट से और फिर उसको ग्रो करें, वो होता है एक्सप्लांट. मतलब हमने किसी भी प्लांट का एक्सप्लांट ले लिया, उसका कोई टिश्यू ले लिया. दिस कैन बी एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट इंक्लूडेड द रूट, स्टेम, लीफ और इवन अ सिंगल सेल डिपेंडिंग ऑन पर्पज ऑफ कल्चर. ये डिपेंड करता है मतलब हम किस पर्पज़ के लिए उसको ले रहे हैं. इट इज़ यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कल्चर. प्लांट किसी भी प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए सबसे पहला पार्ट जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है वो एक्सप्लांट ही होता है. नेक्स्ट कल्चर मीडियम. इट इज़ अ nutrient rich substance that provide the necessary elements for the growth and development of plant tissue. ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है जो प्रोवाइड करता है असेंशियल एलिमेंट्स जो भी हमें प्लांट टिश्यू कल्चर में ज़रूरत होती है. ये इस मीडिया में बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स
प्रेजेंट होने चाहिए होते हैं वो होते हैं जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, जिंक, विटामिन्स, शुगर, ग्रोथ और ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे यूक्सिन, साइटोकाइनिन्स, ये वाले हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं एक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों हमें प्लांट टिश्यू कल्चर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशंस, मतलब जो हमने एक्सप्लांट लिया उसमें कोई बीमारी ना हो, उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया फंजाई ज़्यादा ग्रो ना हो, उसमें कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसके लिए हम उस एक्सप्लांट की स्टेरिलाइजेशन करते हैं। टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशंस, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ कंटेनिंग organisms, bacteria, fungi, algae, etc. The explant and culture medium must be sterilized using techniques। बहुत सारी टेक्निक्स से हम प्लांट टिश्यू कल्चर को और जो वो हमने एक्सप्लांट लिया था उसको स्टेरिलाइज कर देते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री स्पेस हो जाए और प्लांट टिश्यू कल्चर हम अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब अगर हमें किसी भी प्लांट टिश्यू को पूरी कम्प्लीटली प्लांट्स में ग्रो करना है तो उसके लिए हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। दिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू ग्रो कल्चर मीडिया। ये कल्चर मीडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उस जो हमने प्लांट टिश्यू एक्सप्लांट लिया था उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हम इसमें ऐड कर देते हैं उस प्लांट टिश्यू कल्चर में, ताकि ग्रोथ प्रॉपर हो। वो हार्मोन्स होते कौन से हैं? एक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये कॉमनली यूज्ड ग्रोथ हार्मोन्स है जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशन। द ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट ग्रोथ होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, जितनी उस प्लांट को ह्यूमिडिटी चाहिए वो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब कल्चरिंग। एज अ प्लांट टिश्यू ग्रो दे मे नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू अ न्यू कल्चर। जैसे जैसे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया देन इट इज़ ग्रो इन दिस सेम कल्चर कॉन्टिन्यूसली। हमें उसको बार बार उसके प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ता है। एज द प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो दे मे नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू न्यू कल्चर मीडिया पीरियोडिकली टू प्रोवाइड दैम विद फ्रेश न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्लांट की प्रिपरेशन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एक्सप्लांट तो हमें चाहिए किसी भी प्लांट का कोई पार्ट, टिश्यू या फिर उसका ऑर्गन जिससे हम पूरे प्लांट को ग्रो करेंगे। दिस टेक्निक इन्वॉल्व सिलेक्शन अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू कॉल्ड एन एक्सप्लांट सच एज लीफ, स्टेम, रूट। और जो ये एक्सप्लांट होता है वो स्टेरिलाइज्ड किया जाता है ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे, उसको हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है एक्सप्लांट जो हमने चूज़ किया था अभी, प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट का ऑर्गन, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री कर देना, उसके और जो उसमें बैक्टीरिया है या फिर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव कर देना उससे। और वो रिमूव कैसे किया जाता है? उसको वॉश किया जाता है ब्लीच या अल्कोहल से, टू एस्टिमेट एनी बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। दिस एंश्योर्स अ क्लीन स्टार्ट पॉइंट फॉर द कल्चर। उससे जो वो कल्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत क्लीनिंग प्रोसेस से किया जाता है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन मीडिया एक प्रिपेयर करते हैं, कोई ऐसा मीडिया जिससे जो प्लांट, जब हम उसके ऊपर प्लांट टिश्यू को रखेंगे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सकें, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हर तरीके के उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो अच्छे से ग्रो कर सके जो जो उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्कस इंडक्शन। द कैल्कस इज प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स मीडियम एंड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। फिर जो हमने जो एक्सप्लांट प्रोड्यूस किया था किसी भी प्लांट से, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पे, न्यूट्रिएंट जो मीडिया हमने अभी प्रिपेयर किया था जिसके ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड करवाए थे, उसके ऊपर हम उस एक्सप्लांट को रख देंगे जिससे उसकी कैल्कस इंडक्शन होने लग जाएगी, मतलब उसके जो मास ऑफ टिश्यूज़ हैं वो अनडिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे, वो ग्रो करने लग जाएंगे। द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इट फॉर्म्स अ मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स
कॉल्ड एज कैल्कस, उसको हम कैल्कस बोलते हैं। जो अनडिफरेंट सेल्स जो बने हैं अभी उस टिश्यू से, उसको हम बोलते हैं कैल्कस। दिस कैल्कस में बी फर्दर मैनिपुलेटिंग एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्लांट टिश्यू कल्चर। उस कैल्कस से ही प्लांट टिश्यू का जो पूरा कल्चर है वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शूट इंडक्शन। शूट इंडक्शन, द कैल्कस कैन बी इंड्यूस्ड टू डेवलप शूट बाय एडजस्टिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम and add a specific growth hormone. This shoot can be further multiplied by subculturing. सबसे पहले जब हम उसको कल्चर मीडिया, जब उसका कैल्कस बनना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले शूट की इनिशिएशन होती है, उसको स्टार्ट करना होता है। तो शूट की डेवलपमेंट के लिए उसको प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूट इंडक्शन। जब कोई भी शूट बनना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद रूट इंडक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर उसके लिए उसको नए नए ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है असेमिलेशन। फाइनली द plantlets are transferred to greenhouse and similarly environment they can adapt natural condition. जब शूट और रूट दोनों की इंडक्शन, दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर उस जो वो प्लांट टिश्यू कल्चर है जो हम फॉर्म्ड कर रहे थे उसको एक ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि उसको हमारे नेचर से भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और वो प्लांट इजीली ग्रो हो सके। नेक्स्ट हम